सरला घर में अकेली है। हाँ वो तो झोपड़ी में है। बाबूजीलाल बाबू में इसी वक्त हमारे साथ बड़े ठाकुर की हवेली चलो और ये खबर चलकर हम बड़े ठाकुर से बताएंगे। बताएंगे। ए नन्हैया ऐसे ना, अरे नन्हैया ऐसे ना, अंडा देती बिना सैयावा नन्हैया ऐसे ना, अंडा देती बिना सैयावा नन्हैया ऐसे, अंडा देती बिना सैयावा। ए नन्हैया ऐसे ना, अरे नन्हैया ऐसे ना, अंडा देती बिना सैयावा नन्हैया ऐसे। मेरी मंजिल मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं किधर को जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हो मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हो मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा तकदीरी हो, एक अनोखे जगती की तकदीरी हो, उस विधातों के हाथों की तस्वीर हो, एक तस्वीर हो। फिर यहाँ भटकता मैं यहाँ ये वहाँ और परेशानी मैं तुम्हारी तरह। सोनू ने कहा है कि चाचा जी मैं अपनी बहन को छुड़ा के आऊंगा तो सबसे पहले खुशखबरी तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन आज काफी दिन बीत गए, सोनू मुझसे मिलने नहीं आया। खैर कोई बात नहीं है,
आज मैं सोनू के घर जाऊंगा। सबसे पहले चलूंगा उस बस्ती की तरफ, चंदा वसूलूंगा। उसके बाद सोनू के यहाँ जाऊंगा, सोनुआ से मिलूंगा, फिर लौट के आऊंगा अपने घर। कई दिन बीत चुका है, धर्मू सिंह आज तक गांव की कोई खुशखबरी नहीं बताया है। मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। बड़े ठाकुर जय शंकर। बड़े ठाकुर आज हम बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। क्या खबर लेकर आए हो धर्मू सिंह? बड़े ठाकुर हमारे और तुम्हारे दहशत से सोनुआ अपना घर छोड़कर भाग गया है और उसकी बहन सरला आवा सरला को वो ससुरी अकेली ही झोपड़ी में है। ओ, कहो तो उठा लो। हम लोगों की दहशत से सोनुआ अपना घर छोड़कर भाग गया। हाँ हाँ बड़े ठाकुर। और उसकी बहन सरला अकेली घर पे है। धर्मू सिंह बड़े ठाकुर तूने बहुत अच्छी खुशखबरी मुझको सुनाया रे। क्यों नहीं? एक काम कर, हवेली को चारों तरफ से सजाया जाए और मैं सरला को लाने जा रहा हूँ। आज की सुहाग रात हम लोगों की होगी सरला के साथ। हमारे आने का तुम इंतजार करोगे। जैसा हुक्म हो वैसा ही होगा। हवेली हम चलकर चारों तरफ से सजा देते हैं। सजा दो और आज की रात हम लोग सुहाग रात सरला के साथ में ही। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ सरला को जा। शाह बड़े ठाकुर हम तुम्हारे आने का इंतजार। बाबू मौजी लाल काल सवेरे से हमारे दहीनवा पखौरा फर फर उलरा है। वो किस लिए? अगर हमारे पखौरा उलरा तो जान लिया कि हुक्म उतनी है। अरे साले किसकी मौत है रे? कौनो हम बड़- लोग भगवान से पूछ के साले पैदा हैं। तो हर बात नहीं ना, फिर किसकी बात कर रहा है? कौनो बड़वारे मनई के मौत हुआ। ये हरामजादे इस रामनगर रियासत में हमसे और बड़े ठाकुर के सिवा और कौन बड़ा आदमी है रे? हाँ मुल्ला बात तो सही अरे कहा। मुल्ला ने हम लोग मौजीलाल आय बड़े ठाकुर का हुक्म है कि चारों तरफ से हवेली सजा दिया जाए और हम और तुम उनके आने का इंतजार करते हैं। अच्छी बात। अरे चला यही ठत न चाल हाय 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 कि चला यही ठत न चाल फागुन महीनवा माँ भौजी चला हे फागुन महीनवा माँ भौजी। अरे फागुन महीनवा माँ भौजी चला यही ठत न चाल फागुन महीनवा माँ भौजी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी सरदार जय माँ भगभगानी की। जय मां भवानी की। हाँ हाँ जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। लेकिन हमें धर्मो और धर्मेंद्र प्रताप सिंह की वजह से हाँ। क्या हमारे जिस पे काली वर्दी का धारण किया है, लेकिन वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जब तक हम उन दुश्मनों को इस दुनिया से नामो निशान मिटा नहीं दूंगा तब तक चाहे। चिंता न करो सरदार जी, हम भी आपके साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान। कहना क्या चाहते हो?
धर्म और तमेल प्रताप सिंह की वजह से जिसमें डाली था। धर्मेल प्रताप सिंह की वजह से आज बेटारी का और चल चली हवेली का घेरू भाई फौरन से कर दिया। आज चल चली हवेली का घेरू फौरन भाई। आओ हम चलते हैं, आज हम धर्म और धर्मेल प्रताप सिंह की हवेली पे। मन के अंदर छुपा वो मिलन की लगन। सरदार जी ये दर्द भरी आवाज आवाज। कहाँ से आ रही, गम भरी आवाज। मन के अंदर छुपा वो मिलन की लगन। अपने सूरज से हूँ मैं एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण। इस जगह के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जाने वालो जरा मुझको ये कौन? ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई पुलिस का जासूस हाँ है। सरदार जी। आ लड़के, खड़ा हो उठ। उठ खड़ा हो जा। सबसे पहले इसकी तलाशी लो, हाँ सरदार जी। तलाशी लो पहले। सबसे पहले हम इनका झाड़ा लेंगे। अरे, क्या बोल रहा? झाड़ी झाड़ा नहीं झाले, झाड़ी लो इसको। मुझे शौक से मार दो, मुझे इसका गम नहीं है। क्या निकला इसके पास? क्या बात है? मेरी भी फरियाद सुनो आप। इसके पास कुछ नहीं है, 10-20 रुपए है जेब में। क्या 10-20 रुपए है? अकाई रुपया कागज ऐसा। उसे पड़े रहने दो, जो भी हो, कागज हो या रुपया पड़े रहने दो। लेकिन सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हाथ आना हुआ? नाम जानना चाहते हो? बेशक। मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सोनू है। हाँ, क्या सुनू? मेरी माँ ने ठाकुर जमींदार से, जिसका नाम धर्मेल प्रताप सिंह है, उनसे मेरी माँ ने 500 रुपए कर्ज लिया था। उस कर्ज को भुगतान न कर सकी। उसी कर्ज के एवज में हमारी बहन सरला को गिरवी रूप में उठा ले गए थे। सुनो, मैं भी किसी तरह उनका कर्ज भुगतान किया। 500 के बजाय उन्हें मैंने 5000 रुपया दिया। फिर वे हमारी बहन को लाने नहीं दिया। किसी भी तरह अपनी बहन को वहां से लेकर जब भगा तो मेरी माँ बिछड़ गई। मेरी माँ को अंदर पैर में से गोली मार दिया। सोनू शांत हो जाओ। अगर तुम मेरे पास आए हो सोनू, तो हम तुम्हें शरण देंगे, लेकिन तुम मुझे नहीं जान रहे हो कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? अगर पहचानना चाहते हो तो पहचानो कि मैं कौन हूँ। देखिए मेरी तरफ सोनू कि मैं कौन हूँ। सोनू, तो श्याम है। हाँ मेरे दोस्त सोनू। श्याम मेरे सोनू,
लेकिन सुनो ये तेरी हालत क्या हो गई? इस सुनो, लिबास में इस कहानी को तुम मत पूछो सोनू मेरे दोस्त, कि मैंने जिसमें काली वर्दी का धारण क्यों किया है। और यही धर्मो और धर्मेंद्र प्रताप सिंह की वजह से सब हुआ। मेरी बीबी को इस दुनिया से जालिमों ने मिटा दिया। मैंने आपकी बीबी को गोली से मार दिया। इसलिए हम बदला लेने के लिए मैं भाग कर गया चंबल घाटी और डाकुओं को सहारा लिया। तो मैं अपने जिस्म में काली वर्दी का धारण किया। मेरे भाई श्याम, सुनो, घबरा मत। एक से दो काफी होते हैं, हाँ, हम दो हो गए हैं। लेकिन सुनो, आज तुम मेरे पास आ गए हो तो हम तुम्हें शर्त देंगे, लेकिन तुम बोलो क्या चाहते हो। मेरे भाई, मैं जीना चाहता हूँ, उन कुत्तों से बदला लेना चाहता हूँ, एक एक बूंद का बदला लेना चाहता हूँ, जिसने मेरी माँ को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया था। 500 के बजाय उन कुत्तों ने 5000 रुपया लिया था। मुझे सब कुछ याद है। मुझे खून के आंसू रुलाया है मेरे भाई। सोनू, अब तुम मत परेशान हो सोनू, अब तुम मेरे पास आ गए हो सोनू। और सोनू, ये लो मेरी बंदूक, हम तुम्हें बंदूक और आज से सोनू नहीं बल्कि इस बीघड़ का सरदार कहलाओगे। सोनू के बजाय 16 सिंह के नाम से तुम्हें विख्यात करूंगा मेरे दोस्त। अपने उन कातिलों को इस दुनिया से मिटा दो और अपनी जलती हुई ज्वाला को बुझा लो मेरे दोस्त। मेरे भाई, तुम ठीक कहते हो, मुझे सब कुछ याद है। हमारी बीती हुई कहानी मुझे याद है अच्छी तरह। जय माँ काली, जय माँ काली, मेरी रक्षा करना। जब तक इन दरिंदों से बदला ना ले लूं, इस कंधे से बंदूक नहीं उतरेगी। इस सीने में बदले की ज्वाला भभक उठी है। ये ज्वाला उसी दिन बुझेगी जिस दिन उन कुत्तों की मौत मेरे हाथ में होगी। मेरे भाई, ये सुनो, अब तुम हो और मैं हो, उन कुत्तों से अच्छी तरह से बदला ले सकेंगे। क्यों नहीं सुनो, आओ चलो, आइए मुझे अपने अड्डे का पता दिखाओ। आइए हम पता दिखा रहे। जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ काली। भगवान, मेरे भैया ने अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। न जाने क्या बात है। आज मेरे भैया की बहुत याद आ रही। भैया, तुम कहाँ हो भैया? मेरे पास चले आओ भैया। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओ मेरे बीरना से कहे ना, बहना याद करे, ओ चंदा रे।
कहे ना, ओ मेरे वीरनाथ कहे ना, बहे ना याद करे ओ। सल्ला मेरी जान, भाइयों का चक्कर छोड़ो और अपने सैया से नाता जोड़ो। जाते तूने मेरे घर तक पहुंचाया कमीने। देखो सल्ला, इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो मेरी जान? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजमहलों की रानी बनाकर रखूंगा मेरी जान। नहीं, मुझे किसी की रानी नहीं बनना है, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक है। देखो सल्ला, आज दुनिया की कोई ताकत मेरे चुंगल से तुमको नहीं छुड़ा पाएगी। आज ये ठाकुर तुम्हारे साथ में वही करेगा जो कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। और तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरी चाहत मेरी जाना रंग लाई है, लाई है। मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगा। मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगा। जमाने को तेरे आगे झुका दूंगा। तेरी उल्फत मेरी चाहती नजर आई है, आई। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरे होठों से मैं सब लब चुराऊंगा। तेरे होठों से मैं सब लब चुराऊंगा। तेरे आंचल तले मैं जीवन बिताऊंगा। मेरी नस नस में तू बन के लहू समाई है, समाई है। मेरी नस नस में तू बन के लहू समाई है, समाई है। देखो सलाम, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। बोलो मेरी मोहब्बत से इनकार है
या कि इकरार है? हरामजादे, इनकार है, इनकार है, इनकार है। मैं तेरे इनकार को इकरार में ना बदल कर छोड़ा तो समझो ठाकुर खानदान में मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। हरामजादे, चलो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी। तो तैयार हो जाओ, मैं आज देखता हूँ तुम्हारी इज्जत को कौन बचाता है। चलो, आज अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती करूंगा। तैयार हो जाओ छम्मक छल्लो। छोड़कर दूर हट आए बाजी मानो। इसे छोड़कर दूर हट आए बाजी मानो। तुझे देखा था मेरे आंखों में। अरे गफरवा, तो खाम खाए अपनी जान देने क्यों आ गया रे? तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और किस शखे पर तू खड़ा है। अच्छा, तू कौन है? मैं इस रामनगर का एक जमींदार हूँ अच्छा, और तू जिस रास्ते से आया है वापस चला जा। रे गफरवा, मेरे हाथों से तू क्यों मरना चाहता है? जाऊंगा लेकिन सरला को साथ लेके जाऊंगा। अल्लाह से तुम्हारा कोई टाका भिड़ा है क्या? सारे उल्टी सीधी बोलोगे तो कुबरी तुम्हारे मुंह में डाल। कुबरी डालने वाले मुंह में तो मर गए रे। अच्छा, और तू किस खेत की मूली है जो कि ठाकुर का सामना करेगा रे? जिस रास्ते से आया है अपनी तशरीफ लेकर वापस चले जाओ, नहीं जाऊंगा तो क्या वरना इस रिवॉल्वर की एक गोली अगर खोपड़ी पर उतर गई तो खोपड़ी का ढक्कन आसमान में फुटता हुआ नजर आएगा। जान लेना जान देना तेरे बस की बात नहीं है। ये सब परवरदिगार के हाथ में है। ए बहुदा, मिर्चा रोटी के खाने वाले गफरिया, औकात में बोल चले, नहीं तो तू किसके सामने बातें कर रहा है? भौंकना बंद कर दे, नहीं तो एक ही गोली में 38 साले बाहर हो जाएगी। तू मुझे गोली मारेगा? मार, मैं देखता हूँ तू कैसे मारता है गोली। नहीं मानेगा तू? कभी नहीं। दूसरे की धरी हुई दिया है ना, इसीलिए तुम हमारा सामना करने आया है। क्यों रे? हाँ, दूसरे के दिया धरी हुई है। समझ रहा हूँ तेरी बात को। मेरी बात तो मत समझ। तू नहीं बोल रहा है, हाँ, तेरे ऊपर किसी की छाया बोल रही है। छाया नहीं, छतोहे वालों की छाया बोल रही है। तो हाँ मत बोल। हाँ, इनके ऊपर छाया शहीद बाबा की बोल रही है। शहीद बाबा की नहीं है, इसके ऊपर छाया बोल रही है अठेहा की तरफ से। तो बरखुरदार, अगर तुम नहीं जाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुमको वहीं भेजूंगा तुम्हारे खुदा के पास। नंबर 1 और नंबर 2। साले ठाकुर, तू अपने आप को ठाकुर गिनता है, दिल में आता कि 6 की 6 गोलियां तेरे। गफरिया, चच्चा, चच्चा, अब चच्चा हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई यार। गफरिया तारे खुद बुआ के दुल्हा, चच्चा, या नवा नाम कहाँ से निकाल दे ठाकुर?
तेरी खता माफ होगी जब तक इससे पूछो। अठेहा कभी गया है? अठेहा मोटी वाली जो औरत है, अंडा वाली, ये वही का दुल्हा है। चल साले, चल माफी मांग सल्ला का पैर पकड़कर बोल कि बहन मुझे माफ कर दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में डाल दूंगा। अरे यार सच्चा, समाज में हमारी बहुत बड़ी तौहीनी होगी यार। मैं एक ठाकुर हूँ, एक लड़की का पैर पकड़ कर अगर माफी मांगूंगा तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी यार सच्चा। तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी इज्जत है, इस लड़की की इज्जत नहीं है। क्यों? तुम कहो तो मैं तुम्हारा पैर पकड़ लूं, लेकिन ये मामूली लड़की का पैर मत पकड़ो। मामूली है, चल माफी मांग, माफी मांग पैर पकड़ के। ठीक है चचा, जान बच्चे लाखों मिले। तुम अगर कहते हो तो मैं सरला का पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। तो साले माफी नहीं और क्या, हाथ जोड़कर यहाँ साले पांव चूमने जा रहा हूँ। अब साले होश में आए हो। ठीक है सल्ला, सल्ला बहन, मैं एक ठाकुर होकर सारे सारे कंठे पर मैं साले चमार सूट दिखाई देता हूँ। चुप पे माफी मांग निकल जाए चचा, वो बहुत हरामी, बहुत माई माई। एक काम कर, मारना मत यार, सारे लोग देख रहे हैं, नहीं बहुत बड़ी बेइज्जती